भगवान आज ही मिल सकते हैं। आप केवल भगवान की इच्छा करो और कोई इच्छा मत करो। ना जीने की इच्छा करो, ना मरने की इच्छा करो, ना मान की इच्छा करो, ना बड़ाई की इच्छा करो, ना भोगों की इच्छा करो, ना रुपयों की इच्छा करो। केवल एक भगवान की इच्छा करो तो वे मिल जाएंगे। कम से कम मेरी बात की परीक्षा तो करके देखो। भगवान आपको मिलते नहीं हैं क्योंकि आप उनको चाहते नहीं। आपके भीतर रुपयों की चाहना हो तो भगवान बीच में कूदकर क्या करेंगे। संसार में सबसे रद्दी वस्तु रुपया है। रुपयों से रद्दी चीज़ दूसरी कोई है ही नहीं। ऐसी रद्दी चीज़ में आपका मन अटका हुआ हो तो भगवान कैसे मिलेंगे। रुपये देकर आप भोजन, वस्त्र, सवारी आदि खरीद सकते हो, पर रुपया खुद ना तो खाने के काम आता है, ना पहनने के काम आता है, ना ही सवारी के काम आता है। तात्पर्य ये है कि रुपया काम नहीं आता, प्रत्युत उसका खर्च काम आता है। परमात्मा इच्छा मात्र से मिलते हैं। उनको रोकने की ताकत किसी में भी नहीं है। छोटा बालक रोता है तो माँ आ ही जाती है। बालक घर का कुछ भी काम नहीं करता, उल्टे काम करने में आपको बाधा लगाता है। पर जब वो रोने लगता है तब से घर वाले उसके पक्ष में हो जाते हैं। सास, ससुर, देवर, जेठ सभी कहते हैं कि बहू, बालक रो रहा है, उसको उठा ले। माँ को सब काम छोड़कर बालक को उठाना पड़ता है। बालक का एकमात्र बल रोना ही है। रोने में बड़ी ताकत है। आप सच्चे हृदय से व्याकुल होकर भगवान के लिए रोने लग जाओ तो जितने भगवान के भक्त हुए हैं, संत महात्मा हुए हैं, वे सब के सब आपके पक्ष में हो जाएंगे और भगवान को उल्हाना देंगे कि आप मिलते क्यों नहीं। वे ही भगवान के सास, ससुर आदि हैं। वास्तव में भगवान मिले हुए ही हैं। आपकी सांसारिक इच्छा ही उनको रोक रही है। आप रुपयों की इच्छा करते हो, भोगों की इच्छा करते हो तो भगवान उनको ज़बरदस्ती नहीं छुड़ाते। अगर आप सांसारिक इच्छाएं छोड़कर केवल भगवान को ही चाहो तो आपको कौन रोक सकता है। आपको बाधा देने की किसी की ताकत नहीं है। अगर आप भगवान के लिए व्याकुल हो जाओ तो भगवान भी व्याकुल हो जाएंगे। आप संसार के लिए व्याकुल हो जाओ तो संसार व्याकुल नहीं होगा। आप संसार के लिए रो तो संसार राजी नहीं होगा। पर भगवान के लिए अगर रो तो वे भी रो पड़ेंगे। बालक सच्चा रोता है या झूठा, ये माँ ही समझती है। बालक के आंसू तो आए नहीं, केवल ऊँ ऊँ करता है तो माँ समझ लेती है कि ये ठगाई करता है। अगर बालक सच्चाई से रो पड़े, उसके सांस ऊंचे ऊंचे चढ़ जाए तो माँ सब काम भूल जाएगी और चट उसको उठा लेगी। अगर माँ उस बालक के पास ना जाए तो उस माँ को मर जाना चाहिए। उसके जीने का क्या लाभ। ऐसे ही सच्चे हृदय से चाहने वाले को भगवान ना मिले तो भगवान को मर जाना चाहिए। एक साधु थे, उनके पास एक आदमी आया और उसने पूछा कि भगवान जल्दी कैसे मिले। साधु ने कहा कि भगवान उत्कट चाहना होने से जल्दी मिलेंगे। उसने पूछा कि उत्कट चाहना कैसी होती है। साधु ने कहा कि भगवान के बिना रहा ना जाए। वो आदमी ठीक समझा नहीं और बार बार पूछता रहा कि उत्कट चाहना कैसी होती है। एक दिन साधु ने उस आदमी से कहा कि आज तुम मेरे साथ नदी में स्नान करने चलो। दोनों नदी में गए और स्नान करने लगे। उस आदमी ने जैसे ही नदी में डुबकी लगाई, साधु ने उसका गला पकड़कर नीचे दबा दिया। वो आदमी थोड़ी देर नदी के भीतर छटपटाया, फिर साधु ने उसको छोड़ दिया। पानी से ऊपर आने पर वो बोला कि तुम साधु होकर ऐसा काम करते हो, मैं तो आज मर जाता। फिर साधु ने पूछा कि बता, तुझे क्या याद आया। माँ याद आई
बाप याद आया, धन याद आया या स्त्री पुत्र याद आया? वो बोला कि महाराज, मेरे तो प्राण निकले जा रहे थे, याद किसकी आती? साधु बोले कि तुम पूछते थे कि उत्कट अभिलाषा कैसी होती है, उसी का नमूना मैंने तुझे बताया है। जब एक भगवान के सिवाय कोई भी याद नहीं आएगा और उनकी प्राप्ति के बिना रह नहीं सकोगे, तब भगवान मिल जाएंगे। भगवान की ताकत नहीं है कि मिले बिना रह जाएं। भगवान कर्मों से नहीं मिलते। कर्मों से मिलने वाली चीज़ नाशवान होती है। कर्मों से धन, मान, आदर, सत्कार मिलता है। परमात्मा अविनाशी हैं, वे कर्मों का फल नहीं हैं, प्रत्युत आपकी चाहना का फल है। परंतु आपको तो परमात्मा के मिलने की परवाह ही नहीं है, फिर वे कैसे मिलेंगे? भगवान मानो कहते हैं कि मेरे बिना तेरा काम चलता है तो मेरा भी तेरे बिना काम चलता है। मेरे बिना तेरा काम अटकता है तो मेरा काम भी तेरे बिना अटकता है। तू मेरे बिना नहीं रह सकता तो मैं भी तेरे बिना नहीं रह सकता।